औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अम्मा बाद, मैं तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ प्यारे भरावां और देखने वाले सब नाज़रीन को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। और आज पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान मार्द वजूद में आया और एक इस्लामी रियासत मुनक़्क़द हुई, उसके लिए सब पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ढेरों मुबारकें। देखिए कैसा निज़ाम है कि 14 अगस्त 1947 बहुत सी शहादतें हुई, क्योंकि पाकिस्तान यूँ झोली में नहीं मिल गया था हमको कि आया और रात को ख्वाब देखा और सुबह कायदे आज़म ने वो पाकिस्तान बना के मुसलमानों की झोली में डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सी इज़्ज़तें लुटानी पड़ी, बहुत सी जंगें हुई, बहुत सी हमारी जो बहनें, जो माएँ, जिनके साथ जुल्म किया गया, और बहुत से हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग जो इस इस्लामी सल्तनत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस जंग में कोई हुसैन इब्न अली नहीं था, कोई अली अकबर बिन हुसैन नहीं था, वरना किसी की क्या जुर्रत कि औरत की तरफ आंख उठा के देख जाता। हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैहा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही लाडले नवासे हैं। आपकी शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि आपको सैयदा शबाबल जन्ना कहा जा चुका है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये नवासे, दोनों नवासे जन्नत में जन्नती जवानों के सरदार होंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसा उस्ताद हो वैसा इम्तिहान होता है। जितना आला मदरसा होगा आपका, जितना आला स्कूल होगा आपका, उतना ही सख्त इम्तिहान लिया जाएगा। कुछ इसी तरह से हुआ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ कि आपने तालीम और तरबियत पाई सैयदुल अंबिया आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में। आपके सर पे साया था सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। आपके बाबा सैयदना अली अल मुर्तज़ा ऐसी हस्तियों में जो परवरिश पाए, फिर ऐसे उस्तादों से जिसने तालीम हासिल की हो। फिर इम्तिहान कैसा अल्लाह ने लिया, अल्लाह ताला ने ऐसा इम्तिहान लिया कि कर्बो बला का मैदान लग गया। खुदा की कसम, मैंने उलमा से सुना है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले बता दिया जा चुका था कि ऐ मेरे प्यारे, जिसके साथ तू इतना प्यार कर रहा है, हम करबला के मैदान में इतना सख्त इम्तिहान लेंगे। लेकिन मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया या अल्लाह ना, हुसैन तो मेरा नवासा है। अक्सर जो नाना होता है उसको नवासियाँ बहुत प्यारी होती हैं, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, या अल्लाह हुसैन को साबित कदम रखना, उसको सब्र देना और इसका अजर देना। मेरे नबी ने यह दुआ की। सैयदना अली अल मुर्तज़ा को बताया गया, आपने भी यही दुआ की। सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बताया गया, आपने भी यही दुआ की। ठीक है ना। औरत का हिस्सा हमेशा इस्लाम ने आधा रखा है मर्द के बराबर, लेकिन इस्लाम में दुनिया में एक ऐसी औरत भी पैदा हुई है जो मर्द के बिल्कुल बराबर तोली जा चुकी है, जिसको सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। सानिय ज़हरा भी कहा जाता है। बात याद रखिएगा, सानिय ज़हरा तो है, सानिय ज़हरा तो है, लेकिन सानिय ज़ैनब नहीं है। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस जंग में
अपने भाई के शाना बशाना थी। ठीक है, आज मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको कोई गाली दे दे, आपके बच्चे को कोई हाथ लगा दे तो आप बर्दाश्त नहीं करते। कुर्बान जावा सैयदा ज़ैनब तेरे तो कि आपने अपने दोनों बेटे औन और मोहम्मद इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिए। सैयदना इमाम अली मुकाम ने अपना वो नौजवान बेटा जिसको तशबीह मुस्तफ़ा कहा जाता था, जो हू बहू शक्ल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल लेके पैदा हुए थे, सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो भी कुर्बान कर दिया। यहाँ तक के आपका 6 माह का वो जो बच्चा जिसको दुनिया अली असगर के नाम से जानती है, वो भी कुर्बान हो गया। सैयदना कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम इसी जंग में शहीद हुए और 72 तन जो इस दुनिया से इस्लाम की राह में कुर्बान हो गए, जिनमें सबसे पहला नंबर हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। मैंने सुना है उलमा इकराम से कि जब हज़रत हुर शहीद हुए, आपके माथे पे वो तीर लगा, जो उखाड़ा गया तो खून का फवारा ऐसा चला जो रुकता नहीं था। फिर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से वो रुमाल निकाला जो सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी ज़हरा ने अपने हाथों से बनाया हुआ था। यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने के लिए काफिला आया तो उनकी क़यादत भी हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे। उन्होंने हज़रत इमाम अली मुकाम के घोड़े की जो लगाम पकड़ी तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, और तेरे गम में तेरी माँ बैठे, मेरा रास्ता छोड़। सैयदना हुर अर्ज करते हैं कि हुसैन, जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ, जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा वुजू नहीं है, मेरा वुजू नहीं है और मैं बिना वुजू के तेरी माँ का नाम ले सकता नहीं। इतनी मुबारक, इतनी पाक हस्ती है। तो आपने वो रुमाल निकाला और आपके माथे पे वो बांध दिया और खून रुक गया। आपको वो जो ज़मीन खरीदी थी सैयदना अली अकबर के नाम पे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम पे खरीदी या अली अकबर के नाम पे खरीदी, वो ज़मीन जो हज़रत इमाम अली मुकाम ने खरीदी थी, उसके बिल्कुल वो जो हद है, हद के पास आपको दफनाया गया। ये बात हमने सुनी है सैयद मोहम्मद अली नजम नशाही कादरी आपकी ज़ुबान से, आपने फरमाया मैंने खुद देखा है, वहाँ पे कब्र मौजूद है सैयदना हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो आपको वहाँ दफना दिया गया। उसके बाद आहिस्ता 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 सब शहीद हो गए। करबला में शहीद हो जाना आसान था, जिंदा रह जाना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक भाई था, दुनिया जिसको मौला अब्बास अलमदार के नाम से जानती है। आपने जब सब शहीद हो गए, तलवार म्यान से निकाली, अर्ज किया का अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। आपने फरमाया अब्बास, सब चले गए, यार तू मेरा भाई है और भाई तो भाई की ताकत होती है, मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। कुछ ऐसी ही बहस चल रही थी कि सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लेके आई। चाचू हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो अब्बास अलमदार ने अर्ज की, मौला आप मुझे मत रोकिए, मेरी भतीजी मेरे दर पे आई है, मेरा बाजू पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के पानी मांग रही है, मुझे जाने दीजिए। आपने फरमाया ठीक है अब्बास, ठीक है, तुझे इजाजत है, लेकिन तुझे तलवार निकालने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मौला हुसैन ने अब्बास की तलवार के जौहर देखे हुए थे। आपको पता था कि अगर अब्बास ने तलवार निकाली तो ये जो मुनाफिकीन आज आपको नजर आ रहे हैं ना, हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो मिंबरों पे बैठ के कहते हैं कि बीबियों को बेपर्दा कर दिया गया, बीबियों के साथ ये हुआ, खुदा की कसम ये जिंदा नहीं बचते उस दिन।
ऐसे जौहर थे अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु के। आप इतने जौहर वाले थे, आपको इतनी अल्लाह ने ताकत दी थी कि आपको तशबीह अली भी कहा जाता था। ठीक है ना। बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिन है, इन पाकों के दिन हैं। आंखों का वुजू हो जाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम का जब नाम आता है ना, जब नाम आता है तो आंखों का वुजू हो जाता है आंखों से। और जिसकी आंखों से पानी नहीं निकलता वो अपने ईमान का मुहासबा करे। आया वो अपनी माँ से पूछे कि क्या जब तुमने मुझे अपना दूध पिलाया था तेरे दिल में अली की मोहब्बत थी, अहले बैत की मोहब्बत थी? अगर किसी की आंखों में हुसैन की ये बात, ये जो वाकया सुन के आंखों में आंसू ना आए, वो अपनी माँ से जरूर पूछे, माँ क्या तेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी जब तूने मुझे दूध पिलाया? माजरत के साथ, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती ही इतनी पाक है, मैं कुर्बान जाऊं। मौला हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब इजाज़त दी कि जा अब्बास जा, हाँ तू तीर निकाल, नेज़ा निकाल सकता है, तलवार निकालने की तुझे इजाज़त नहीं है। मौला अब्बास ने पशकीज़ा अपने कंधे पे लटकाया और घोड़े पे बैठे। आपने यूं ही घोड़े को एड़ लगाई, आपने यूं देखा इधर का लश्कर उधर। लोग जानते थे कि अब्बास का सामना करना किसी के बस की बात नहीं है। खुदा की कसम, अब्बास के बाप को भी सामने आके किसी ने कत्ल नहीं किया, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं थी, किसी में इतना जिगरा नहीं था। जब अब्बास का बाप सजदे में था ना, तब आपके ऊपर वार किया गया, क्योंकि पता था कि इस खानदान को नमाज बहुत प्यारी है, ये नमाज छोड़ सकते नहीं है। इसी तरह कुछ हुआ। अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब मैदान में घोड़ा दौड़ाया नहर फुरात की तरफ, और जब आप उस नहर के पास पहुंचे, काफिरों की तो जरूरत नहीं है, मुनाफिकों की, काफिर नहीं थे, मुनाफिक थे। काफिर से भी बदतर होते हैं ये मुनाफिक। ठीक है ना। मुनाफिकों को जब देखा, मौला ने पानी का मशकीज़ा भरा, घोड़े का मुंह, उलमा फरमाते हैं कि घोड़े का मुंह खींच के पानी की तरफ किया तो घोड़े ने यूं हसरत से देखा अब्बास को कि तूने क्यों पानी नहीं पिया, मुझे क्यों पानी पिलाता है? जब हुसैन ने पानी नहीं पिया मैं क्यों पीऊं? घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। मौला ने यूं तली के ऊपर पानी उठाया, यूं कूफियों की तरफ, मुनाफिकों की तरफ देखा और यूं गिरा दिया, और इशारों में बताया कि इस पानी पे पैरे लगाते हो तुम, नहीं जानते कि अभी अली का लाल जिंदा है। मौला अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके घोड़े पे चढ़े, वापस आए ना जब, तो एक टीले की आड़ में एक काफिर छुपा हुआ था, मुनाफिक। पीछे से वार करना मुनाफिकों का काम होता है ना, पीठ के पीछे बात करना या पीठ के पीछे वार करना, यह मुनाफिकों की निशानी होती है, मुसलमानों की निशानी नहीं है। हुसैन को मानने वालों की यह निशानी नहीं है। वो सीना तान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जैसे खादिम हुसैन खड़ा हो गया, मुमताज हुसैन खड़ा हो गया, कुछ इसी तरह से वो सीना तान के खड़े हो जाते हैं, किसी का खौफ उनके दिल में नहीं होता। हुसैन इब्न इस्लाम का ये सिपाही जब वापस आ रहा है तो टीले की ओर से मुनाफिक ने वार किया आपके बाएं बाजू पे, जिस पे मशकीज़ा लटका हुआ था। दाएं बाजू में आपने वो अलम पकड़ा हुआ था जो इस्लाम का अलम था। बस आपका बाजू कटा, आपने यूं वो झंडा जो एक हाथ में पकड़ा, मशकीज़ा भी उसी हाथ में लिया, लेकिन ना मशकीज़ा गिरा ना झंडा गिरा। तीरों की बौछार हो रही है, जबकि आपके जिस्म पे भी तीर लग रहे हैं और मशकीज़े से पानी भी जा रहा है। कूफियों को पता था कि अगर पानी खैमों में पहुंच गया तो हमारी खैर नहीं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि ये पानी इनकी मिरास है। अगर इनका नाना 2 उंगलों से, अपनी 2 उंगलियों से हौज़े कौसर का पानी निकाल सकता है, इनका बाबा ज़मीन पे पंजा मारे, ज़मीन का सीना फाड़ के पानी बाहर आ जाए, तो फिर पानी तो इनकी मिरास है। कायनात के तो ये वारिस हैं, कायनात तो इन्होंने ख़रीद ली। वो ये नहीं जानते थे। बस थोड़ा आगे आए, एक और मुनाफिक ने वार किया, बाजू कट गए, लेकिन आपने जो झंडा था कटे हुए बाजुओं में लिया और ज़मीन पे आए, आपने आवाज़ दी, मौला आका अदरिकनी या हुसैन। मौला हुसैन भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको जैसे भाई इस दुनिया से जाता है ना तो कमर टूट जाती है। मौला हुसैन गिरते पड़ते आ रहे हैं,
आपने फरमाया अब्बास बोलता रहे, तेरी आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए, मुझे दिखाई देता कुछ नहीं है। कुर्बान जाऊं, कैसा वो मकाम होगा ना, कैसा वो मकाम होगा जब भाई एक इस दुनिया से जा रहा है और दूसरा भाई वो अपने भाई की तरफ भागता हुआ जा रहा है। मौला अब्बास के पास जब पहुंचे ना मौला हुसैन, मौला ने अर्ज की, क्या कहा, मेरी एक आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में मट्टी है, मेरी आंख साफ कीजिएगा ताकि मैं आपको देख लूं। जैसे ही आपने आपकी आंख से तीर निकाला और दूसरी आंख साफ की ना, तो मौला अब्बास ने देखा कि जिस भाई को अभी मैं काली दाढ़ी काले बालों के साथ जुल्फों के साथ छोड़ के आया था, शबाब के साथ शबाब में था, वो जवानी में छोड़ के आया था, चंद लम्हों में उसके बाल सफेद हो गए, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। ऐसा क्या हो गया? अर्ज की, आका अभी तो मैं आपको छोड़ के आया तो काले बाल थे आपके और अभी आपके बाल सफेद। आपने फरमाया जब तू मुझे छोड़ के आया था ना, तब मेरा एक भाई था, दुनिया जिसको अब्बास कहती थी, वो जिंदा था, अब वो जमीन पे ढेर पड़ा है, मेरी कमर थोड़ी झुक गई है। मेरा सहारा जो अल्लाह ने दुनिया में मुझे दिया था, जैसे मूसा को हारून दिया था ना, जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने आपके 4 यार दिए थे, कुछ इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हु अता किए गए थे। तो आपने फरमाया अब मेरा अब्बास जमीन पे है, मेरी वो हिम्मत, मेरी वो ताकत जमीन पे है। तो मौला ने फरमाया, अब्बास यार मैंने जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा, बड़ी मोहब्बत से तुझे पाला है, बड़ा प्यार किया है तेरे साथ, अगर आज कुछ मांगू तो इनकार मत करना। मौला ने फरमाया कि सारी जिंदगी तूने मुझे आका बोला, मौला बोला, मुर्शिद ज़ादा बोला, यार आज मैं तेरी जुबान से भाई सुनना चाहता हूँ, मुझे भाई कह देना, आज मुझे भाई कह के पुकार। कुर्बान जावा उम्मुल बनीन की उस दी हुई तरबियत पे उन्होंने कहा कि ना, मैं तो एक गुलाम का बेटा हूँ, लौंडी का बेटा हूँ, और आप सैयदा तैयबा तहरा के बेटे हो, मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? कह तो देता अगर ज़हरा ने मुझे शीर पे लाया होता, कह तो देता अगर जिब्रील ने मेरा झूला झुलाया होता, कह तो देता आपको मैं, अगर मैंने भी नबी के कंधों पे सवारी की होती, मैं आपको भाई कह देता। लेकिन कहाँ आप और कहाँ मैं, ऐसा नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने अपने हाथों में अपने भाई को इस दुनिया से रुखसत हुए देखा, शहीद हो गए। आप अपने भाई को ज़मीन पे लेके आए। सकीना ने जब मशकीज़ा देखा ना, शायद पानी होगा, पानी नहीं था, सकीना बहुत रोई, अपने चाचा के गले ला के बहुत रोई कि चाचा आज के बाद पानी नहीं मांगूगी, आप उठ जाइए, आप उठ के बैठ जाइए, मैं आपसे पानी नहीं मांगूगी। सकीना प्यासी रह लेगी, कभी किसी से पानी नहीं मांगेगी। लेकिन अब्बास अलमदार को ना उठना था ना वो उठे, क्योंकि वो तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, जिस दुनिया के लिए हमें इतनी लालच है कि हम अपने भाई का लिहाज नहीं करते हैं, इतनी लालच है हमारे दिल में। उसके बाद मार का शुरू हुआ हुसैन इब्ने अली का। जब दुश्मनों ने बाहर से ललकारा ना, वो हुसैन जो टूटा हुआ था, जिसने सुबह से लेकर अपने भतीजों की, बेटों की, हत्ता कि अपने जवान भाई की लाश को अपने कांधे पे उठाया था ना, जो टूटा हुआ था, जब दुश्मन ने ललकारा, ये खानदान ऐसा नहीं है कि पीठ दिखा के भागे। हुसैन इब्ने अली खड़े हो गए, क्योंकि वो अली के बेटे थे। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान चूसी थी, आपकी गोद में वो पले बड़े थे। आप उठ के खड़े हो गए। आपने फरमाया, ज़ैनब दुश्मन ललकार रहे हैं, चल मेरी तैयारी कर। बीबी ज़ैनब ने जब आप तैयार हुए ना, तो एक पगड़ी निकाल के लेके आई। माया ये दस्तार मेरी तरफ से आप। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहन जब भाई को कुछ पहनाती है ना, तो नया लेके आती है, तो ये पुरानी दस्तार क्यों लेके आई? बीबी ने अर्ज़ की, ये दस्तार आम दस्तार नहीं है, ये हसन की दस्तार है, ये हसन का इमामा है, जो मैं आपके लिए बचा के रखा था, छुपा के रखा था, संभाल के रखा था। खैर मौला हुसैन तैयार हुए, बीबी ज़ैनब ने घोड़े की लगाम पकड़ी, मौला ऊपर चढ़े, और आपने
घोड़े को एड़ लगाई और मैदान के दरमियान में आ गया। आपने शिमर को ललकारा, और शिमर इब्ने ज़ियाद, देख तेरे सामने कौन खड़ा है, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मुझे जमाना जानता है, तू जानता नहीं है। मौला ने फरमाया शिमर से मुखातब हो गए, तुम कितने? यही इसी तरह यही अल्फाज हैं सैयद मोहम्मद अली नजम नशाही कादरी के। आपने फरमाया कि हुसैन इब्ने अली ने कूफियों को ललकारा और बोला, बताओ तुम कौन हो और कितने हो? कहने लगे कि हम यजीदी हैं और हम 1.25 लाख हैं। कितने थे? 1.25 लाख हैं। मौला ने 1 किलोमीटर की वो जो मैदान था, एक लकीर खींच दी, एक लकीर खींच दी। तो आपने वो लकीर खींचने के बाद आपने फरमाया, शिमर तू क्या चाहता है? इब्ने ज़ियाद तू क्या चाहता है? कहने लगे, हम चाहते हैं कि तू यजीद की बैत कर ले। आपने फरमाया, ठीक है, हुसैन इब्ने अली को यह मंजूर है कि मैं यजीद की बैत करूंगा। इतनी बात थी कि मजमे में कोहराम मच गया कि भाई हुसैन इब्ने अली मान गए, हुसैन इब्ने अली मान गए, वो यजीद की बैत करेंगे। लेकिन अगला फिक्रा उन्होंने नहीं सुना था, अगला फिक्रा नहीं सुना था जो अली के बेटे ने फरमाया, अभी उन्होंने नहीं सुना था। आपने फरमाया, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिमर कहने लगा, हमें आपकी सब शर्तें मंजूर है, आप चलिए। आपने फरमाया, ना, फैसला बाकी है, मेरी शर्त सुनिए। शिमर ने कहा, जी फरमाइए, आप फरमाइए। आपने फरमाया कि ये 1 किलोमीटर की लाइन है, आधा किलोमीटर इस तरफ, आधा किलोमीटर इस तरफ, दरमियान में अली का लाल खड़ा है। आपने फरमाया, तुम कितने? हम 1.25 लाख। आपने फरमाया, मेरी तरफ आप अकेले। तो आपने फरमाया, अगर तुम में से कोई एक भी इस लाइन को क्रॉस कर गया, हुसैन इब्ने अली यजीद की बैत कर लेगा। और मौरखों ने लिखा है, उलमा इकराम फरमाते हैं, मोहम्मद अली नजम नशाही कादरी आप फरमाते हैं कि मौला हुसैन की तलवार कुछ इस तरह से चली कि जिसने भी हिम्मत की, जिसने भी जुर्रत की, उसकी गर्दन जमीन पे थी। पलक झपकने से पहले भाई साहब 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर इस तरफ, आधा किलोमीटर इस तरफ का मुसाफा था। दरमियान में खड़ा है हुसैन इब्ने अली, गुलाम अली का बेटा नहीं है, वो अली उल मुर्तजा का बेटा है। हुसैन इब्ने अली दरमियान में खड़े हैं और आपने किसी को आंख उठाने की जुर्रत नहीं दी कि कोई उस लाइन को क्रॉस कर जाता। और मौलाना साहेब मिंबरों पे बैठ के ये बातें करनी छोड़ दीजिए कि ज़हरा की जो लाडलियां थी उनको बेपर्दा किया गया। खुदा की कसम आपको बता देता हूं, उम्मे हबीबा, उम्मुल मोमिनीन, उम्मे हबीबा अम्मा का दौर था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवी उम्मे हबीबा मदीना मुनव्वरा में मौजूद थी जब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। आपका लाशा उठाने नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। मौला अली मौजूद थे। लोग सवाल उठाते हैं कि जब उस्मान को शहीद किया गया मौला अली कहाँ थे? ओ खुदा की कसम, मौला अली मौजूद थे, आपके बेटे ही तो सैयदना उस्मान गनी के दरवाजे की पहरादारी कर रहे थे। लेकिन उस्मान का फरमान था कि अली, मेरे जीते जी या मेरे होते हुए मैं नहीं चाहता कि मदीने की गलियों में खून खराबा हो, इन लोगों का पलीद खून मदीने की गलियों में गिरे और मेरे आका की पसीने की खुशबू चली जाए और क़यामत तक आने वाले मुसलमान उस खुशबू से ना महरूम हो जाए। इसलिए मेरी बात बस कुछ यूं ही था। वाकया बहुत लंबा है, थोड़ा क्लोज करूंगा। उम्मे हबीबा ने पैगाम भेजा कि जाओ वक़्त के फिरौनों को बता दो कि अगर चंद लम्हों में या चंद मिनटों में उस्मान की तदफीन का एहतमाम ना किया गया तो मैं सर से दुपट्टा उतार के मैं मदीने की गलियों में आ जाऊंगी अपनी मर्जी से। उन्होंने क्या फरमाया था? अपनी मर्जी से सर से दुपट्टा उतार के मदीने की गलियों में आ जाऊंगी। जब उन मुनाफिकों ने दूसरों अपने बड़ों से पूछा अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो उन्होंने बताया अगर ऐसा हुआ ना, पत्थरों की बारिश होगी और क़यामत से पहले क़यामत कायम हो जाएगी।
तो बस जरा सोचिएगा, ये ज़हरा की लाडलियां हैं, जिस घर में सूरज भी जो है ना आंख नहीं दिखाता, जिस घर में जिब्रील भी इजाजत लेके आए, है ना, उसकी लाडलियों के बारे में ऐसे अल्फाज करना शोभा नहीं देते। माजरत के साथ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है आपको कैद किया गया, मैं मानता हूं, जब जंग खत्म हो गई सैयद ज़ैनुल आबिदीन सलाम अलैहिस्सलाम जिंदा रह गए, आपको भी हथकड़ियां लगाई गई, मैं मानता हूं। इमाम हुसैन का सर काटा गया, नेज़े पे लटकाया गया, मैं मानता हूं ये सब कुछ हुआ, लेकिन बीबियों के सर से दुपट्टे किसी की जुर्रत है? फरिश्ते तो जिंदा थे ना भाई साहब। यहां से तो इम्तिहान शुरू हो गया। जाते जाते एक टाइम आया, एक जगह मुकाम आया, आज़ान का टाइम हुआ, शोर हो रहा है, शोर गुल है, हर तरफ ललकरे बज रहे हैं, हवाएं शोर मचा रही हैं, फिजाओं में खड़खड़ाहट है, और ऊँटों की गलों में जो टलियां हैं वो टन टन कर रही हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। बस कुछ इस तरह से था कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उंगली उठा कर फरमाया उसको, खामोश, सकनतिल हवा, हरसतिल फजा, सकनतिल रिह, सकनतिल अजलासी फी अनाखिल बिल, हत्ता सकनतिल अस्वात मिन कुल्ली बहजा। कैसा कंट्रोल है, कुर्बान जाओ इनकी हुक्मरानी पे। जो एक इशारा फरमाए उसको, यानी खामोश, हवा ठहर गई, सांस जो ऊपर थी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, फजा थम गई, ऊँटों की गले में जो टल 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 थे वो भी बंद हो गए, हत्ता के कायनात की हर चीज थम गई। इतनी पावर थी जिसकी जुबान में, उसके सर से कोई दुपट्टा खींच सकता है? ना 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 ना, ऐसा हो नहीं सकता। बस कुछ इस तरह से था। फिर लंबा सफ़र बीबी ज़ैनब का, फिर क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। कितने साल ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, कितने दिल में ज़ख्म थे आपके, लेकिन कभी मातम नहीं किया। कोई मुझे साबित कर दे कि सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने कभी मातम किया हो, कभी घोड़ा निकाला हो। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं था ऐसा, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि हुसैन इब्न अली ने पहले फरमा दिया था, मातम नहीं करना, सीना को भी नहीं करनी, बालों में मट्टी नहीं डालनी, बाल नहीं नोचने, जाहिलों की तरह नहीं रोना। आंसू तो सब के निकलते हैं भाई, आपके भी निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं। लम्हे ही कुछ ऐसे थे। क्योंकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि करबला में शहीद हो जाना आसान था, जिंदा रहना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क्या शान थी। वहां से अली की बेटी अली बन के गई, गुजरी, वहां से हर मकाम से आप अली बन के गुजरी। इतनी दहशत थी, ठीक है ना, इतनी दहशत थी आपकी। बस यही बात थी। एक रुबाई और उसके साथ ही इजाजत कि अहले दुनिया की नजर में एक पहेली ज़ैनब, अहले दुनिया की नजर में एक पहेली ज़ैनब, पंज तन पाक की गोद में खेली ज़ैनब। करबला जीती 72 शहीदों ने मिलकर, मगर कूफा और शाम उलट आई अकेली ज़ैनब। इसी के साथ आपका भाई आपसे इजाजत चाहता है। अमा अलैना इल्लल बलाग।